Hello students, today we will discuss types of chemical reaction. So our topic is types of chemical reaction. इससे इसको बताने से पहले लास्ट वीडियो में क्या हुआ तो बता देते हैं। उसमें डिस्कस किया था फिजिकल चेंज, मतलब जो इजीली रिवर्स हो जाए, तो जिनको हम लोग इजीली पा सकें। जैसे सॉलिड है, आइस ले लें, आइस से वाटर बनाया लिक्विड फॉर्म, तो वाटर से भी आइस इजीली बन जाएगा। और फिर उसके बाद डिस्कस किया था केमिकल चेंज। इसमें क्या था, ये होता था केमिकल रिएक्शन के बाद। और ये इजीली रिवर्सिबल नहीं होता था, मतलब रिवर्स हो सकता है लेकिन केमिकल प्रोसेस के बाद तो ये इजीली रिवर्सिबल नहीं है। जैसे C+O2, CO2 बन गया। अब CO2 से इसको फिर से पाना इजी नहीं है। फिर हम लोग आए थे केमिकल रिएक्शन पे। इसमें बताया था कि दो सब्सटेंस या दो से ज़्यादा, मतलब एक ए हो गया एक बी, दो सब्सटेंस हैं, जब ये आपस में कंबाइन होंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सी पे से डिनोट कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टी बी से अलग होगी, डिफरेंट फ्रॉम बी। और जो बी की केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो ए से डिफरेंट होगी। फ्रॉम ए, मतलब ऐसे सब्सटेंस, इनको क्या बोलते थे, रिएक्टेंट्स बताया था लास्ट वीडियो में। मतलब रिएक्टेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी आपस में अलग होगी और ये आपस में कंबाइन होके एक नया सब्सटेंस बनाया जिसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते थे, प्रोडक्ट। और जो प्रोडक्ट की केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो रिएक्टेंट से अलग होगी, दोनों रिएक्टेंट जितने भी हो रिएक्टेंट से अलग होगी। सो जैसे कि H2 और O2 ये फॉर्म कर जाता है 2H2O। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखो सेम है, गैस है, ये भी गैस है पर ये लिक्विड है। बट इसकी केमिकल प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन डज नॉट इक्वल टू केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन। मतलब इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है कि ये गैस है दोनों, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है। और इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो इन दोनों से अलग है, ना इसकी हाइड्रोजन के इक्वल है ना ऑक्सीजन के इक्वल है। तो ये रहा केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन। फिर हम लोग आए थे केमिकल इक्वेशन पे। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन के दो टाइप्स बताए थे, एक था बैलेंस्ड, एक था अनबैलेंस्ड। इसी को बोलते थे स्केलेटल। ये मतलब हर एक रिएक्शन को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। अनबैलेंस इक्वेशन को मतलब फुल मार्क्स तो नहीं दिए जाएंगे, मतलब काटा नहीं जाएगा लेकिन फुल मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। हर इक्वेशन को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट होता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है वही बताया था, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें क्या था,
atoms of reactants side equal to atoms of product side. इसको फिर से पढ़ना है वो वीडियो नंबर 1 से पढ़ सकता है। चलो फिर आज अपने टॉपिक पे आते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसके बेसिकली 4 टाइप होते हैं। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा होता है डिकम्पोजिशन, रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट। अब हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले 2 पॉइंट्स हैं। पहला, व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब ऐसी रिएक्शंस जिससे हीट रिलीज हो। याद रखने के लिए इस तरह याद करके इसका मतलब एग्जिट करके इसको याद रख सकते हैं कि हीट एग्जिट होगी इसमें। थर्मो मतलब हीट होता है, मतलब जिसमें हीट एग्जिट हो। ऐसी रिएक्शन को एक्सोथर्मिक बोलते हैं। और एंडो मतलब इसको याद करने के लिए इंडोर से याद कर सकते हो, मतलब जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। अब पहली रिएक्शन पे आते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 सब्सटेंस कंबाइन होकर एक नया सब्सटेंस फॉर्म करे। जैसे एक ले लिया X, ये कंबाइन होगा Y से और फॉर्म कर देगा Z, इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हेन 2 or more substance combine to form a new substance is called combination reaction। मतलब इसमें कंबाइन होंगे। कंबाइन कब होंगे? जब हीट रिलीज होगी। जब हीट रिलीज होगी तब बॉन्ड फॉर्म होंगे। इसीलिए बोलते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। एक क्वेश्चन आता है व्हाई दे आर एक्सोथर्मिक, तो उसका आंसर है इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड। heat is released
मतलब जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में था कि ये दो कंबाइन हो रहे थे तो ये फॉर्म हो रहा था, तो इसके फॉर्मेशन में हीट रिलीज होगी तब इसका ये बॉन्ड फॉर्म होगा, ये सब्सटेंस फॉर्म होगा, इसीलिए इसको एंडोथर्मिक बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स जैसे CaO प्लस H2O ये बनेगा CaOH टू द होल ट्वाइस, और हीट रिलीज होगी प्लस हीट रिलीज होगी। तो इसमें ये इसको मान लिया x, ये हो गया y, फॉर्म कर रहा है z, मतलब ये x y से कंबाइन हो रहा है, ये इससे z फॉर्म कर रहा है। CaO को बोलते हैं क्विक लाइन, क्विक लाइन, और केमिकल नेम होता है इसका कैल्शियम ऑक्साइड। और CaOH टू द होल ट्वाइस को बोलते हैं लाइम वाटर या फिर स्लेट लाइम, और केमिकल नेम हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें हीट रिलीज होगी, क्योंकि ये जब कंबाइन हो रहा है तो एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो जब बॉन्ड फॉर्म होगा तो इसमें हीट रिलीज होगी। केमिस्ट्री में एक है कि जिसके पास सबसे कम हीट, मतलब लेस हीट, दैट कंपाउंड इज मोर स्टेबल। तो इसमें क्या था, दो सब्सटेंस कंबाइन होंगे, कॉम्बिनेशन था इसमें, और दूसरा था एक्सोथर्मिक है, मतलब हीट रिलीज हुई। अब दूसरी रिएक्शन थी हम लोग की डिकम्पोजिशन। रिएक्शन, इसमें भी नाम समझ में आ रहा होगा, डिकम्पोज होना। डिकम्पोज होना मतलब ब्रेक डाउन, मतलब इसमें बॉन्ड्स का बॉन्ड ब्रेक होंगे इसमें। सो मतलब इसमें जैसे उसमें कॉम्बिनेशन में था x प्लस वाई मिलकर z हो रहा था, इसमें z ब्रेक होगा और x प्लस वाई के फॉर्म में आएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसमें एक बात आती है बॉन्ड ब्रेक कब होंगे, तो बॉन्ड ब्रेक कब होंगे जब उनको हीट दी जाएगी, हीट एब्जॉर्ब करेंगे जब वो। सो इसीलिए मेनली, सभी नहीं, मेनली डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक होती है, ऑल नहीं, मेनली। तो अब इसकी डिफिनीशन पे आते हैं। definition है when a substance break down to form may break down into its constituents is called decomposition। एग्जाम्पल ले लेते तो हो जाएगा, उसी का उल्टा लेते CaO एस टू द होल ट्वाइस का, ये हो जाएगा CaO
प्लस H2O। अब इसके टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स की होती है। इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है बाई इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बाई इलेक्ट्रिसिटी। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। दूसरा है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तीसरा है थर्मोलिटिक या थर्मोलाइसिस डिकम्पोजिशन। तो पहले आते हैं इलेक्ट्रोलिटिक में, नोट कर लें। पहला टाइप है इसका इलेक्ट्रोलिटिक। नाम से समझ गए, इलेक्ट्रोलिटिक मतलब बाई इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इसको जब इसमें करंट पास किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी, तब ये बॉन्ड ब्रेक होंगे। जैसे वाटर H2O, जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया है तो जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, तब ये H2 और O2 में ब्रेक होता है। सो मतलब जब बॉन्ड ब्रेक हो, जब ये जेड मान लिया इसको, जब ये जेड में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, जब मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तब ये x प्लस वाई में ब्रेक होगा। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो मतलब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। ये लिक्विड फॉर्म होगा। दूसरा था फोटोलिटिक। फोटो मतलब होता है केमिस्ट्री में लाइट, केमिस्ट्री में बायो में लाइट। तो मतलब इसमें जो जेड ब्रेक होगा, वो जब उसमें लाइट दी जाएगी, इधर लाइट होगा, लाइट के प्रेजेंस में, तब वो एक्स और वाई में ब्रेक होगा। तो मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हुई थी, इसमें लाइट की प्रेजेंस में। बॉन्ड ब्रेक होगा। तो इसका एग्जांपल है AgCl। ये Ag प्लस Cl2, इसको बैलेंस कर लेंगे 2Ag 2AgCl। इसमें जब लाइट पास करेंगे, सनलाइट, तब ये इसमें ब्रेक होगा। और दूसरी है इसकी, दोनों इंपॉर्टेंट है क्लास 10th में, 2AgBr। ये होगा 2Ag और Br2। और ये जो दोनों रिएक्शंस हैं, ये यूज होती हैं, यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में ये दोनों रिएक्शंस यूज होती हैं।
अब तीसरी वो थी थर्मोलिटिक। थर्मो मतलब तो सब जानते होंगे हीट होता है, और जैसे आप देख रहे होंगे लिटिक लिटिक वर्ड आ रहा है, लिटिक मतलब होता है ब्रेक डाउन। मतलब हीट के द्वारा, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, जब हीट दी जाएगी तब उसको ब्रेक डाउन होगा। भाई माने अगर जेट को जब हीट मिलेगी तब वो एक्स और वाई में ब्रेक डाउन होगा। इसका एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब हीट दी जाएगी तो वो CaO प्लस CO2 में ब्रेक डाउन होगा। इसका नाम है लाइम स्टोन, या इसी को बोलते हैं मार्बल। इसका केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें इसका क्या मतलब, तो इसको हीट मिल रही है और हीट दी जा रही है तो बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा ही। तो ये एक तरह से एंडोथर्मिक भी हो गया। जब उसको हीट दी जाएगी कैल्शियम कार्बोनेट को तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाएगा। सो ये हो गया थर्मोलिटिक। तो ये डिकम्पोजिशन भी कंप्लीट हो गया। फिर अपना तीसरा टाइप आता है डिकम्पोजिशन, नहीं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, हाईली रिएक्टिव, वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। आपकी बुक में रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई होगी तो उसके हिसाब से देख लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा। उसमें हाईली रिएक्टिव जो होगा वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। इसको इसकी डेफिनेशन, इन दिस रिएक्शन हाईली रिएक्टिव मेटल displaces less reactive called displacement। जैसे एग्जांपल ले लें Zn जिंक प्लस H2SO4। इसमें रिएक्टिविटी को देखेंगे, उसमें जिंक is more reactive than hydrogen, so it will displace hydrogen from its solution, so it will form zinc sulfate ZnSO4 plus H2। तो इसमें जो क्या हुआ, यहाँ पे H2 के साथ ये मतलब सल्फ्यूरिक एसिड था, तो H2 जिंक से लेस रिएक्टिव है, तो जिंक ने उसको डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट फॉर्म कर लिया और ये H2 निकल गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिएक्टिविटी सीरीज, इसमें रिएक्टिविटी सीरीज प्रिफर होती है। तो इसको याद कर लीजिए, किताब में दी गई है। अब लास्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट। पहली चीज तो इसमें रिएक्टिविटी नहीं देखी जाती, नो प्रिफर रिएक्टिविटी सीरीज। तो पहली बात उसमें रिएक्टिविटी सीरीज नहीं देखी जाती। जैसे पहले उसमें था डिस्प्लेसमेंट में था तो उसमें रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से जो हाईली रिएक्टिव होता था, हाईली रिएक्टिव वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता था। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या होगा, इसमें म्यूचुअली एक्सचेंज होगा।
म्यूचुअली एक्सचेंज मतलब एक एक्स जेड है, ये ए वी है, तो इसमें दोनों का एक्सचेंज, तो ये फॉर्म कर देगा ए जेड या ए एक्स फिर बी एक्स, इस तरह म्यूचुअली एक्सचेंज होगा आयंस का। सो इसका डिफिनेशन लिखते हैं। व्हेन atoms or group of atoms are mutually exchanged, इसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जांपल लेते हैं। PbNO3 टू द होल ट्वाइस प्लस Ki, ये फॉर्म करता है PbI2 प्लस KNO3। सो इसमें देखो, इस ये पूरा एक उसको ग्रुप का था, ये भी इसमें, उसमें क्या था, एक अपने एलिमेंटल फॉर्म में था, इसमें कोई भी एलिमेंटल फॉर्म में नहीं, इसमें सब कंबाइंड फॉर्म में है। सो इसमें म्यूचुअली एक्सचेंज हो रहा है PbI2 का, और इसको ये सब कंबाइन हो गया, फॉर्म किया PbI2 और KNO3। सो इसमें म्यूचुअली एक्सचेंज होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज। पॉइंट आता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये पार्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट का। इसमें क्या होता है, एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, मतलब प्रेसिपिटेट मतलब एक सॉलिड सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल, और ये एट द बॉटम बच जाता है। सो इसका एग्जांपल वही वाला है, PbNO3 टू द होल ट्वाइस प्लस 2Ki, फॉर्म करेगा PbI2 प्लस 2KNO3, भी बैलेंस होगा। तो इसमें ये जो होगा, ये होगा प्रेसिपिटेट। इसका कलर होता है येलो, येलो प्रेसिपिटेट। तो ये नोट कर लेना। तो मतलब इसमें एक सॉलिड, मतलब जैसे ये एक वाटर भरा है, इसमें तो रिएक्शन के बाद ये होगा PbI2, ये यहाँ सॉलिड फॉर्म में अच्छे से बैठ जाएगा, इसका कलर होता है येलो। तो आज का टॉपिक तो कंप्लीट हो गया।